गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको लगातार विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक डिस्कशन कर रहे थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हलचल शुरू हुई है टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को लेके। बहुत जल्दी ही वो एग्ज़ाम आने वाला है। तो इस तरह से इन एग्ज़ाम के लिए इसके साथ साथ तमाम अलग दूसरे स्टेट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है विलियम शेक्सपियर। तो हमारा जो डिस्कशन है, हमारा जो लेक्चर है वो विलियम शेक्सपियर पे ही चल रहा है और विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी का हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, आपकी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो उसी सीरीज़ में आज हम फोर्थ ट्रेजेडी जो कि विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी में कंसीडर करी जाती है, तो वो ग्रेट ट्रेजेडी है गाइज मैकबेथ। तो मैकबेथ को हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उस एक्सप्लेन करने से पहले आपको उनके कैरेक्टर्स के विषय में ज़रूर बता दें ताकि आपको ट्रेजेडी को समझने में आसानी रहे, प्ले को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में कैरेक्टर्स के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बैंको कौन था या लेडी मैकबेथ कौन है, हु इज़ द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड, लाइक दैट, या हु इज़ द सन ऑफ द बैंको के बेटे का नाम क्या है, एटसेट्रा। तो हम आते हैं कहानी के ऊपर, लेकिन उससे पहले इन कैरेक्टर्स को, ताकि आप कहानी को बेहतर ढंग से समझ पाएँ, क्योंकि ये कहानी है इन्हीं मेन कैरेक्टर्स के ऊपर ही घूमती रहेगी, जिन्हें हम लीडिंग कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो आते हैं दोस्तों, मैकबेथ जो कि इस प्ले का हीरो है, ट्रैजिक हीरो है, वो मैकबेथ है। और विलियम शेक्सपियर ने अपने इस प्ले का टाइटल भी मैकबेथ रखा है। पूरा टाइटल है ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टूडेंट्स इज लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट अनदर कैरेक्टर इज बैंको। देन आफ्टर मैकडफ also important character, another character is King Duncan. Next character Malcolm. Another character guys Donald Brand, और the another जो कि who is the last character in the series of the leading characters, Fleance. तो दीज आर द लीडिंग कैरेक्टर्स। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं इन कैरेक्टर्स को लेके। लेडी मैकबेथ ये वाइफ ऑफ मैकबेथ है। बैंको जो कि स्कॉटलैंड का एक नोबल पर्सन है। मैकडफ ऑल्सो बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड। किंग डंकन जो ये पूरा स्टोरी है, वो सेटिंग ऑफ द स्टोरी या सेटिंग ऑफ द प्ले है, वो स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटलैंड का किंग है डंकन, और उसी किंग ऑफ डंकन के डिफेंस का चीफ है मैकबेथ। और मैकबेथ के ये दो बेटे हैं, मॉलकम एंड डोनाल्ड ब्रैन। और लास्ट कैरेक्टर जो बता रहा था मैं आपको लीडिंग कैरेक्टर्स में, वो फ्लींस है। और फ्लींस इज द सन ऑफ बैंको। ये बैंको का बेटा है फ्लींस। तो ये तो हैं मेन कैरेक्टर्स। अब हम कहानी पे चलें, लेकिन आपको एक बार आप जो भी कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, आप उनका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। ओके, हम पॉइंट्स पे आते हैं, कहानी की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि स्कॉटलैंड और नॉर्वे का एक वॉर चल रहा था, एक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में मैकबेथ जो कि किंग डंकन का, और किंग डंकन स्कॉटलैंड का किंग है। स्कॉटलैंड के किंग डंकन जिनकी सेना का सेनाध्यक्ष मैकबेथ है, और उस मैकबेथ ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी सेना को बहुत अच्छे से कमांड किया और नॉर्वे की आर्मी को पीछे ढकेल दिया, और वो युद्ध को जीत के वापस आ रहा है। किंग डंकन बहुत खुश होते हैं अपने इस जनरल के ऊपर, अपने इस सोल्जर के ऊपर, अपने इस ग्रेट सोल्जर मैकबेथ के ऊपर, उसकी बहादुरी के ऊपर कि उसने एक शानदार लीडरशिप का भी एक नमूना पेश किया है, एक बेहतर ढंग से कवरेज दिया, एक बेहतर ढंग से उस पूरे युद्ध में अपने एक जो स्किल्स को, जो वॉर स्किल हैं, उसका परिचय दिया है। तो काफ़ी खुश हैं किंग डंकन।
और युद्ध को जीत जाते हैं। मैकबेथ बैंकों के साथ वापस आ रहा होता है। दोस्तों होता क्या है, जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं, अब एक्चुअली में प्ले की मेन जो है वो शुरुआत होती है, ओपन होता है। वहीं जब वापस आ रहे होते हैं तो 3 विच मिलती हैं। विच जिसे हम भूतनी कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं, वो मैकबेथ और बैंको जब दोनों आ रहे थे इनको दिखाई देती हैं। एक बार समझ पाने में, पहचानने में बड़ा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो वैसा है कि वो चुड़ैल का जो डिस्क्रिप्शन किया है विलियम शेक्सपियर ने, वो कुछ यूँ किया है कि उनके होठ नहीं हैं, लेकिन होठों के ऊपर उनकी मूँछें बनी हुई हैं। कुछ इस तरह का वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द विचेस है, वो विलियम शेक्सपियर ने किया था। खैर एनीवे, वो दिखाई देती हैं मैकबेथ और बैंको को। देखती हैं तो वो मैकबेथ को कुछ एड्रेस यूँ करती हैं कि वो 3 दरअसल एक तरह से कहते हैं ना भविष्यवाणी करती हैं, जैसा कि प्रेजेंट में नहीं है। वो कुछ इस तरह का बोलती हैं। क्या बोलती हैं? उनकी 3 ये जो भविष्यवाणी हैं वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि दूसरी कौन सी बात थी। तो पहली बात वो बोलती हैं मैकबेथ को, द थेन ऑफ काउजर। थेन ऑफ काउडर, काउडर के थेन होंगे आप। अगला है किंग ऑफ स्कॉटलैंड, द नेक्स्ट किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। दरअसल मैकबेथ को बड़ा अजीब सा लगता है यार, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि एक्चुअली में अभी जो किंग है वो डंकन है। जैसा कि आपको पता है, राजा का बेटा ही राजतंत्र में वो राजा होता था, तो इनके 2 बेटे हैं। मैकबेथ का राजा बनने का कहीं पे कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा था। मैकबेथ एक आर्मी का था, राजा बनना कहीं से ऐसा शो नहीं हो रहा था। उसके राजतंत्र में जिस तरह से हस्तांतरित होता है क्राउन, वो उसमें मैकबेथ के लिए नहीं था। लेकिन खैर एनीवे, अगली बात वो कहती है कि बैंको के लिए, कि बैंको आप तो नहीं, आपका बेटा राजा बनेगा इस स्कॉटलैंड का। 3 बातें कहती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मैकबेथ आगे चलता है, यकीन नहीं होता दोनों को ही। लेकिन तभी एक मैसेज आता है कि किंग डंकन ने मैकबेथ को एक पोजीशन, एक डिग्री दे दी है, थेन ऑफ काउजर। ये जैसे ही मैसेंजर के थ्रू मैकबेथ को मैसेज मिलता है, मैकबेथ इस मैसेज को सुन के सरप्राइज करता है कि एक्चुअली अभी तो कुछ देर पहले, जस्ट सम मिनट्स अगो, दीज विचेस एक्चुअली एड्रेस्ड मी लाइक द थेन ऑफ द काउडर और हैपेंड। इट मीन्स कि उनकी जो 3 बातें थीं वो उनमें से पहली बात सच हो गई है। आने वाली 2 बातें भी सच होने की अब गुंजाइश है। वो कौन कौन सी थी? कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड, अभी स्कॉटलैंड का राजा डंकन है, आगे स्कॉटलैंड के राजा भी बन सकते हैं। अब वो होता है ना दोस्तों कि जब कुछ ऐसा हो जाए, आपको कोई बता दे, तो कहीं ना कहीं मन में इस तरह की भावनाएं उठने लगती हैं कि हम भी राजा बने। कैसे राजा बने? तो एक लालच भी आ जाता है, कभी कभी एक जो एम्बिशंस होती है वो भी हावी होने लगती है। तो कुछ ऐसा ही। लेकिन फ़िलहाल मैकबेथ एक बहुत सुलझा हुआ और एक बहुत ईमानदार, हम कह सकते ना, वो सैनिक था। तो वो आ जाता है, घर पे आता है। लेडी मैकबेथ को बातों ही बातों में, बहुत सीरियसली नहीं, एकदम अचानक से ये बताता कि आज कुछ ऐसा हुआ कि दरअसल हम और बैंको आ रहे थे, रास्ते में 3 विच मिली थी। उन विच ने ये बात कही थी और उसमें उन्होंने 3 बातें हम लोगों को लेके कही थी। 2 हमारे लिए थी, एक बैंको के लिए थी कि तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। दरअसल उनमें से पहली बात तो कुछ ही देर में सच साबित हुई। अगली बात ये थी कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड हम होंगे आगे। ये बात अपनी वाइफ को बताता है मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ को जब ये बात सुनती है तो उसके मन में भी ये उबाल आने लगता है यार कि अब तो किंग बनने चाहिए मैकबेथ, ताकि मैं वहाँ की क्वीन बनूँ। ये उसके अंदर एक लालच आने लगता है। मैकबेथ की वाइफ जो कि लेडी मैकबेथ, उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं है, पूरे प्ले में लेडी मैकबेथ के नाम से ही उसे एड्रेस किया जाता है। तो लेडी मैकबेथ के मन में ये बहुत सारी ऐसी भावनाएं आने लगी कि अब ये रास्ते में जैसे भी डंकन है, डंकन को हटे और आप राजा बने और मैं रानी बनूं।
लेकिन मैकबेथ उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाता है, लेकिन बहुत उल्टा सीधा बोलती है लेडी कि नहीं तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारे सामने एक पोजीशन है। दरअसल मैकबेथ को ये बताया कि जब ये विच कैरी जिसकी पहली बात सच साबित हुई, दूसरी भी होगी। हमारे हाथों में ज़रूर ऐसा है, एक ऐसी रेखा है जो बताती है कि हमें आगे मैं रानी बनूंगी और आप राजा बनेंगे, कोशिश करिए। उधर डंकन दरअसल बात करते हैं मैकबेथ को, वो मैकबेथ से बहुत खुश थे कि वो युद्ध में जीत के आए थे। तो उन्होंने कहा कि आज रात हम मैकबेथ आपके महल में सोएंगे, आपके पैलेस में हम आज रुकेंगे। मैकबेथ भी उनका वेलकम करता है कि बिल्कुल सर, आइए आप हमारे यहाँ पे, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर होम। तो मैकबेथ के यहाँ पे किंग डंकन आते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं था, वो खुश होके आते हैं कि और अपनी उस खुशी का, दरअसल वो आज जो जीत हुई थी उनके देश की आर्मी की, उस खुशी का इजहार एक तरह से वो कुछ यूँ कर रहे थे अपने सेनाध्यक्ष के यहाँ पे, आज एक रात हम हॉल्ट करेंगे। तो वो आते हैं, उनको एक कमरा दिया जाता है, वहाँ पे शाही तरीके से किंग डंकन वहाँ पे रहते हैं, रुकते हैं रात में। अब इधर लेडी मैकबेथ के मन में उनकी भावनाएं दरअसल उबाल लेने लगती हैं। वो मैकबेथ से कहती हैं कि देखो मैकबेथ, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, क्या कि दरअसल आज की रात ये हमारे यहाँ पे किंग डंकन रुका हुआ है, और ऐसे में अगर इसे मार देते हैं तो डेफिनेटली इसके बेटे तो नहीं, आप ही यहाँ के राजा बन जाएंगे, क्योंकि आर्मी चीफ आप हैं। मैकबेथ कुछ मना करता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हमारा जो कॉन्शियस है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि हम इस तरह का काम करें। लेकिन लेडी मैकबेथ बहुत बुरा भला कहती है कि नहीं, क्यों नहीं, उसे कायर कहती है कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, हम दोनों मिलकर इसकी हत्या कर देंगे ताकि आप राजा बन जाओगे, मैं रानी बनूंगी। देखिए ना पोजीशन, हमारे सामने क्राउन रखा हुआ है और उस क्राउन को सिर्फ सिर पे रखने भर की देर है। तो बहुत कुछ कहता है। तो मैकबेथ लेडी मैकबेथ के झांसे में, उसकी बात में, उसके बहकावे में, या कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। और हाँ, उससे पहले एक पॉइंट ये था कि डंकन डिक्लेयर कर चुका था अपने बड़े बेटे मैलकॉम को कि वो आगे का भविष्य का राजा हमारा बड़ा बेटा मैलकॉम होगा। और इधर ये एक पिक्चर चल रही थी कि मैकबेथ के यहाँ पे डंकन रुके हुए थे। जब रात गुजरने लगती है, काफ़ी रात, आधी रात का वक्त होता है, लेडी मैकबेथ के साथ उसी रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे किंग डंकन सो रहे होते हैं। खंजर लेके जाते हैं और रात में कत्ल कर देते हैं किंग डंकन का। आगे सुबह होता है और चुपचाप से अंदर पहुंच जाते हैं, किसी को कोई शक नहीं होता है, अंदर पहुंच जाते हैं और सुबह होता है। उसमें सबसे पहले मैकडफ वहाँ पे आता है, वो देखता है कि किंग डंकन की हत्या हो गई है। वो एकदम अलार्म वहाँ पे दरअसल बजाता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और ये बताता है कि किंग डंकन की हत्या हो गई है। दरअसल रात में जब इन्होंने मर्डर किया था उसी में चुपचाप से किंग डंकन के जो बॉडीगार्ड्स थे उसके पास वो खंजर डाल देते जाके। तो जब खंजर उनके पास पहुँच जाता है तो किंग डंकन को जब खंजर वहाँ पे पहुँच जाता है तो होता क्या है बच्चों कि सुबह होता है। मैकडफ जब ये इस तरह का शोर कर देता है तो तमाम लोग आते हैं, उसी में मैकबेथ भी आते हैं। मैकबेथ के आ जाने से होता क्या है कि चुपचाप से जैसे ही मैकबेथ वहाँ पे एंटर करते हैं उस बॉडीगार्ड की मैकबेथ हत्या कर देता है। ये कहता है, वहाँ के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनकी हत्या कर देता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने ये क्यों किया है भाई, मैकबेथ जवाब देता है कि इन्होंने इस तरह का हत्या कर दी थी। दरअसल उसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये थी, प्लान ये था कि बॉडीगार्ड्स ने हत्या करी है, उसके पास खंजर था, अब इससे ये कभी इंटेरोगेशन भी नहीं हो पाएगा और ये बात क्लियर भी हो जाएगी कि हाँ इसकी हत्या दरअसल इन्हीं बॉडीगार्ड्स ने करी है। मैकबेथ इसमें पूरी तरह से बरी हो जाएगा इस हत्या से।
और ये पूरा उसके ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे ही जब उस टाइम पे उसकी डेड बॉडी जब किंग डंकन की वहाँ होती, तमाम लोग आते हैं, उनमें उनके दोनों बेटे भी आते हैं। लेकिन जब उनके बेटे इस चीज़ को इसको देखते हैं कि उनके फादर की डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है, तो उसे देखने के बाद वो कहते हैं कि एक्चुअली जिस आदमी ने हमारे फादर की हत्या करी है वो हो सकता है उनका अगला टारगेट हम भी हो सकते हैं। तो वो दोनों बेटे उनके वहाँ से भाग जाते हैं इंग्लैंड में। कौन? मैकलम और डोनाल्ड बेन, ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो दोनों वहाँ से चले गए, इधर ऐसा चारों तरफ हो गया था कि किंग के बॉडीगार्ड्स ने ही किंग की दरअसल हत्या करी है। तो अब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन पब्लिक के पास भी नहीं रहता है। जैसा कि होता है कि अब आर्मी का जो चीफ है मैकबेथ है, उसे ही पब्लिक राजा बना देती है। जब ये राजा बन जाते हैं, उधर लेडी मैकबेथ महारानी बन जाती है, चीज़ें चलने लगती हैं, किसी को कोई शक नहीं रहता है कि हत्या किसने करी है। लेकिन हाँ, उनमें से एक आदमी था बैंको को कुछ ऐसा डाउट हो रहा था कि शायद हत्या मैकबेथ ने ना करी हो। आगे क्या होता है दोस्तों, जब ये चलने लगता है तो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के बीच में बात होती है कि दरअसल ये जो बैंको है ये इसका बेटा आगे राजा बनेगा, तो क्यों ना हम इसे भी रास्ते से हटा दें ताकि ये सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी, हमारे जो भी कांटे होंगे वो सारे कांटे दूर हो जाएंगे और हम हमेशा राजा बने रहेंगे। ये बात मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बीच में हुई। तो प्लानिंग ये हुई कि आज एक बड़ा एक आयोजन करते, पार्टी करते हैं, पार्टी में बैंको और उनके बेटा फ्लिंस को भी हम इनवाइट करते हैं। तो उस फ्लिंस और बैंको को इनवाइट करेंगे और बाकी लोगों को भी बुलाएंगे, उसमें मैकडफ भी होगा और भी लोग होंगे, और ऐसे में हम धोखे से बैंको और उसके बेटे फ्लिंस की हत्या कर देंगे। ये एक प्लान था। कुछ यूँ ही किया, मैकबेथ ने अपने 2 आदमियों को इसके लिए अपॉइंट कर दिया, जो ऐसे कि तुम्हें बैंको और उसके बेटे की हत्या करनी होगी पार्टी वाले दिन, जब वो पार्टी के लिए आ रहे होंगे, इसी बीच में तुम्हें इनकी हत्या कर देनी है। तो पार्टी का दिन आता है, तय समय होता है, उस पर लोग आने लगते हैं, तमाम सारे जो मेहमान थे वो पार्टी में आ रहे थे, शिरकत कर रहे थे। उधर बैंको भी आ रहा होता है अपने बेटे फ्लिंस के साथ। रास्ते में इनके मैकबेथ के हायर करे हुए जो हत्यारे थे वो भी वहीं पे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि इस रास्ते से जैसे ही बैंको फ्लिंस के साथ आएगा तो हम उसकी हत्या कर देंगे। ऐसा ही हुआ, जैसे ही बैंको फ्लिंस आया और जो हायर्ड किए हुए 2 हत्यारे थे, उन्होंने बैंको को घेरने के उन्हें मारने की कोशिश करी, लेकिन दरअसल फ्लिंस वहाँ से बच के भाग जाता है और बैंको वहाँ मारा जाता है। पार्टी चल रही होती है दोस्तों, बैंको जब मारा जाता है तो इधर होता क्या है कि मैकबेथ होता है, वो उसका हाल कुछ बिगड़ने लगता है। पार्टी में मैकबेथ को बैंको का एक भूत नज़र आने लगता है चारों तरफ, उसके दिमाग पे, उसके सामने, किसी को वो दिख नहीं रहा होता है। लेकिन मैकबेथ इस चीज़ को देखता है, वो इधर उधर बड़बड़ाने लगता है, बोलने लगता है, पागलपन जैसा आ जाता है, वो कुछ कहने लगता है। ऐसे में मैकडफ भी इस चीज़ को देख रहा होता है और लोग भी देख रहे थे। मैकडफ को ये शक हो जाता है कि दरअसल बैंको की हत्या मैकबेथ ने करी है और कहीं न कहीं किंग डंकन की भी हत्या करी है। तो मैकडफ और मैकबेथ के बीच में भी एक जो फ्रैक्शन था वो शुरू हो जाता है और मैकबेथ वहाँ से चला जाता है, वो इंग्लैंड में चला जाता है जहाँ पे मैलकॉम और डोनाल्ड बेन होते हैं और वो तैयारी करने लगते हैं। दरअसल फ्लिंस भी उन्हीं के साथ रहता है, इन लोगों के साथ। ये तो अब एक नई दरअसल एक टीम बनने लगी है जो मैकबेथ के अगेंस्ट खड़ी होने लगती है, पैरेलल उनके अगेंस्ट होती है। लेकिन इधर मैकबेथ अपना बतौर राजा राज चलाने लगता है। होता क्या है कि उधर दूसरी साइड जब ये इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तो इंग्लैंड का जो किंग होता है वो मैलकॉम का डोनाल्ड बेन का साथ देने लगता है। एक नई आर्मी को दरअसल वो
क्रिएट करने लगते हैं अगेंस्ट मैकबेथ और स्कॉटलैंड के, और उसका साथ मैकडफ भी देता है, फ्लिंस भी देता है। ये सारे लोग मिलके उनका टारगेट रहता है कि हमें मैकबेथ को करना है का काम तमाम। उससे पहले हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, इसने मैकबेथ ने अपने आदमियों को मैकडफ को मारने के लिए भेजा था एक्चुअली, ये इंग्लैंड जाने से पहले। तो जब भेजा तो मैकडफ वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसके आदमी मैकडफ की फैमिली की हत्या कर देते हैं। तो मैकडफ और ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे मैकबेथ को नहीं छोड़ना है, उसकी हत्या किसी भी सूरत में करनी है, क्योंकि अभी तक हम जो साथ दे रहे थे वो मैल्कॉम का और डोनाल्ड बेन का दे रहे थे, क्योंकि मुझे ये शक है कि किंग डंकन की हत्या मैकबेथ ने करी है, ये मेन वजह थी। लेकिन अब तो हमारा डायरेक्ट जो दुश्मनी है मैकडफ की, वो मानता है कि वो अब मैकबेथ से हो चली है, क्योंकि उसने हमसे सीधा दरअसल हमला किया है और हमारी फैमिली को ख़त्म कर दिया है। तो अब मैकडफ खुल के पूरी तरह से इन किंग डंकन के जो बेटे हैं उनका साथ देता है, और एक वहाँ पे इंग्लैंड में जाके पूरी तरह से तैयारी करता है कि हमें इसके ऊपर अटैक करना है। उधर दूसरी तरफ मैकबेथ को ये लगता है, वो सोचता है, वो जब अपने उस पागलपन जैसे दौर से बाहर निकल के आता है तो आगे काम ये करता है कि ये सोचता है कि जो हमें विच मिली थी, जो चुड़ैल मिली थी, जो भूतनी मिली थी, उन्होंने जो बात हमें बताई थी वो आगे की भी बात बता सकते हैं कि हमारे साथ अब जीवन में क्या होगा, क्योंकि उनकी दो बातें सच साबित हुई हैं। पहली जो थी, उन्होंने बोला था हमें कि थेन ऑफ काउडर बनेंगे, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे। मैं थेन ऑफ काउडर भी डिक्लेयर किया गया था राजा के द्वारा, अब मैं किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी हूँ। अब हमारे बारे में और क्या हो सकता है, मुझे उन भूतनी को ढूंढना है। तो वो निकलता है मैकबेथ उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। लेकिन आगे चल के उसे इनफैक्ट वो भूतनी नहीं, लेकिन इस बार पिशाच मिलते हैं, और पिशाच से वो इसी तरह का ये सवाल जब रखता है सामने, तो वो कहते हैं कि देखिए आपके सामने आपके साथ आने वाला ये है। दरअसल मैकबेथ सवाल जो करता है वो ये, क्या मेरी हत्या हो सकती है या मुझे मारने वाला कौन होगा? तो वो कहते हैं देखिए तुम्हें मारने वाला, इनफैक्ट तुम्हें मैकबेथ से थोड़ा सा बिवेयर रहना है, सावधान रहना है। वो मैकबेथ से बिवेयर थे ही, सॉरी मैकबेथ नहीं, मैकडफ से, बिवेयर विद द मैकडफ से आपको सावधान रहना है कि ठीक है ये तो मैं पहले से ही हूँ। अगली बात तुम्हारे साथ ये होगी कि जो भी महिला से पैदा हुआ होगा वो आपकी हत्या नहीं कर सकता है। ये बात भी मैकबेथ कहता है बिल्कुल यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी आदमी ऐसा भी इस धरती पे हो जो महिला से पैदा ना हुआ हो। थर्ड ये कि जो इनके पैलेस के इर्द गिर्द जो एक बहुत बड़ा जंगल था, ये कहा कि जब वो जंगल अगर चल के आने लगे, आपके महल के करीब आने लगे, तो समझ लीजिए आपकी हत्या हो जाएगी। तो ये तीन बातें मैकबेथ ने बोली हैं, इन पिशाच ने, इन भूतों ने। लेकिन आगे की जो सवाल और भी मैकबेथ करते हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं देते मैकबेथ। अब थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन उसे ये मिलता है कि ये तीनों बातें उन्होंने बोली हैं, और इन तीन के अलावा हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और ये तीन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, इसलिए अब हमारा कोई कांटा है नहीं। लेकिन फिर भी मैकडफ इज़ द पर्सन हु कैन बी डेंजरस फॉर मी, सो आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट दिस मैकडफ एंड किल हिम। इट्स द प्लान ऑफ मैकबेथ। ये मैकबेथ ने अपना एक प्लान बनाया। अब मैकबेथ ने जो प्लान बनाया उसी पे काम करने लगा। उधर दूसरी साइड इंग्लैंड में जो तैयारियां चल रही थी वो यही चल रही थी। अब किंग डंकन के दोनों बेटे, मैकडफ उनके साथ, फ्लिंस, ये सारे लोग आके तमाम आर्मी को लेके स्कॉटलैंड की तरफ मार्च करते हैं। तो स्कॉटलैंड की तरफ मार्च करते हैं, पैलेस की तरफ बढ़ते हैं। जो किला था उसके चारों तरफ से आर्मी घेरने लगती है। लेकिन एक प्लान करती है मैल्कॉम की जो आर्मी थी वो ये कि ये मैकबेथ ये समझ ना पाए एक्चुअली
कि हमारी आर्मी आ रही है उसको घेरने के लिए, किले को चारों तरफ से घेरने के लिए। इसके लिए उसने जो बगल का जो जंगल था उसकी टहनी, उसके पेड़ काट के ऐसे लगा लिए ताकि ये हरे हरे पेड़ दिखाई दें। उसके पीछे कौन है वो कुछ ना दिखाई दे। लेकिन मैकबेथ जैसे ही देखता है कि पेड़ जैसे चल रहे हैं, जंगल चलने लगा, इसका मतलब था कि जो हमें उन भूत ने, उस पिशाच ने जो हमारे साथ भविष्यवाणी करी थी, क्या वो सच साबित होने लगी है। वो पेड़ आगे की तरफ चल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ मैकबेथ के लिए एक न्यूज़ आता है जिससे मैकबेथ बहुत टूट जाता है। वो क्या आता है, उसी पल लेडी मैकबेथ मारी जाती है। उसका कोई क्लियर कट नहीं है, लेकिन हाँ सुसाइड उसने की है। वजह ये है कि लेडी मैकबेथ एकदम पागल जैसी हुई जा रही थी। उसे जो डंकन बंको, ये उसने जो हत्या करी थी दरअसल सीधी डंकन की, उस डंकन की हत्या की वजह से वो अपने आप को एक रिग्रेशन में थी, रिग्रेट कर रही थी। वो इतना ज़्यादा पश्चाताप कर रही थी कि हमने जो हत्या करी है वो दरअसल दुनिया का कोई भी परफ्यूम अब इन हाथों की उस बदबू को नहीं ख़त्म कर सकता। एक उसमें बहुत पॉपुलर लाइन आई थी, कई बार एग्जाम में पूछी जाती थी कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ द अरेबिया वुड नॉट स्वीट इन माई लिटिल हैंड, कि ये अब इन हाथों में जो उस हत्या का दरअसल एक दुर्गंध है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। और इसी सोच में लेडी मैकबेथ पागल सी होने लगी, बड़बड़ाने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी और वो उसकी मौत हो जाती है। मैकबेथ के पास ये जब जानकारी, ये सूचना आती है, मैकबेथ को अब दुनिया में ऐसा लगा कि अब नाउ द वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली टेस्टलेस, दुनिया में कुछ रहा नहीं, अब दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्या रहा, कुछ नहीं। लेडी मैकबेथ नहीं है तो हमारा ज़िंदगी भी बेकार है। और उधर वो आगे फॉरवर्ड हो रही थी, कौन सी, वो मैकलम की लीडरशिप में जो एक आर्मी आ रही थी इस किले को चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए। वो लगातार उन टहनियों, उन ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज़ को पकड़े हुए, कुछ ट्री को लेके, ताकि डंकन को ये एहसास ना हो पाए कि हु इज जस्ट बिहाइंड दीज ब्रांचेज और द ट्रीज़, और इट लुक्स लाइक द ट्रीज़ आर एक्चुअली जस्ट वॉकिंग, ऐसा लगने लगा था। तो वो जो उस पिशाच की दूसरी भविष्यवाणी थी कि पौधे या पेड़ चलने लगे। अब होता क्या, यूं ही चलने लगे, आगे आके चारों तरफ एकदम किले के अंदर आर्मी एंटर कर जाती है। मैकबेथ बाहर होता है, मैकबेथ कहता है कि तुम लोग हमें नहीं मार सकते हो। उसकी वजह ये है कि हमें कोई भी वो आदमी नहीं मार सकता है जिसका जन्म दरअसल किसी महिला से हुआ हो, जो पैदा महिला से हुआ हो। डंकन के हाथ में, डंकन के दरअसल मैकडफ के हाथ में तलवार होती है। वो अटैक करता है मैकबेथ के ऊपर, मैकबेथ भी उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है और वो भी दरअसल एक दोनों के बीच में एक डुगल होने लगता है। मैकडफ कहता है कि दरअसल मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं एक सिजेरियन हूँ, मेरा जो जन्म हुआ था वो माँ का पेट चीर के हुआ था, मैं सिजेरियन हूँ, तो ये ऐसा नहीं है। और मैकडफ मैकबेथ की हत्या कर देता है। तो ये मैकडफ का चैप्टर क्लोज होता है। और उधर अब लेडी मैकबेथ मारी जा चुकी थी, सुसाइड हो चुकी थी, ख़त्म हो गई, मैकबेथ ख़त्म, बैंको की हत्या हुई थी, मैकबेथ ने करा दी थी, डंकन की हत्या करा दी थी। तो एक ही आदमी अब रह जाता है जिसे किंग डिक्लेयर किया जाता है, मैकलम। तो नाउ मैकलम बिकम्स द किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। विलियम शेक्सपियर अपनी इस फेमस ट्रेजेडी को द एंड करते हैं। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा आपसे हमेशा एक ही दरअसल गुजारिश रहती है, वो ये कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हाँ, एक बड़ी बात ये कि आप इस स्टोरी को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।